बट सुमित भाई, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। करण और अर्जुन में से कौन सर्वश्रेष्ठ थे? देखो, ऐसे डायरेक्टली इस बात का जवाब देना कि कर्ण ही सर्वश्रेष्ठ थे, अर्जुन के साथ तो भगवान थे, या फिर अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ थे, इस बात का मुझे नहीं लगता डायरेक्टली इस बात का जवाब देना चाहिए। थोड़ा सा एक बार स्टोरी को जानते हैं, रियलिटी के बारे में, कि महाभारत, जो व्यास लिखित महाभारत है, उसके हिसाब से दोनों पात्रों का जो कैरेक्टराइजेशन है वो कैसा है। कुछ मतलब इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में लोगों के अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ इंसिडेंट्स जी जो भाई। हुए हैं और वो जानते नहीं हैं, और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो हुए हैं पर वो गलत तरीके से जानते हैं। तो एक बार सही सभी चीज़ों को एक बार ध्यान से पता चल जाए ना, फिर लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन अच्छा है। एक बात जो मैं जानता हूँ ना भाई, मतलब मैंने, मेरा खुद का पीओवी ये है, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और काफ़ी सारे लोगों का भी होगा। हमने जितना देखा है ना, हमें बताया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि करण जो है ना, वो एक तरह से उनके उनके पास कोई सपोर्ट नहीं थी। अर्जुन के साथ तो भगवान थे। उनको ना एक दिखाया जाता है कि उनके साथ हमेशा ही गलत हुआ है। ऑलवेज ऐसा कुछ। डिस्क्रिमिनेटेड, जी, राइट। वही दिखाया जाता है। तो क्या वो सच है? सी देखते हैं अभी, मतलब यही है, कर्ण को लेके लोगों का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से बना हुआ है, इसी चीज़ को लेके है कि उनके साथ स्टार्टिंग से ही अन्याय हुआ। जन्म होते ही माँ ने उनको त्याग कर दिया, उनको सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी, है ना। फिर परशुराम ने दी तो श्राप दे दिया, और आखिरी में अर्जुन के साथ तो कर्ण, मतलब श्री कृष्ण थे। और फिर कर्ण के साथ अन्याय हुआ। और एक और बात बड़ी है फेमस की, कर्ण को तो आखिरी में निहत्था मारा गया था, और उसके हम्म। कवच और कुंडल भी उसने दान में दे दिए थे। महावीर थे, दानी थे। अगर कर्ण का कवच कुंडल ना लेते तो शायद अर्जुन जीतता ही नहीं। तो ये बातें लोगों के मन में चलती रहती है। लोगों का कहना है कि भगवान ने ही उनके साथ छल किया है। हाँ, भगवान ने ही छल किया, कितना मतलब आज के टाइम पे कहने ये बात कितनी आसान हो गई है कि भगवान ने ही छल किया। पर मोस्टली ऐसी बातें वही लोग कहते हैं जो या तो जानते नहीं है कि रियल जो व्यास लिखित महाभारत, या फिर जो उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सोर्सेज थे हिस्ट्री को लेकर। मतलब इसको हम हमारे ग्रंथों में रामायण और महाभारत को इतिहास बताया गया है कि जी। हाँ से इति, मतलब कि एज इट हैपेंड, जिस तरीके से हुआ वैसा ही उन्होंने लिख दिया। और वो क्योंकि उस टाइम पे प्रेजेंट थे वाल्मीकि जी और व्यास जी, तो उन्होंने जो देखा वो लिख दिया। पर लोग या तो टीवी सीरियल्स को देख के, या फिर मतलब जो उन्होंने अपनी तरफ से सुनी सुनाई बातों को सुन के अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि कर्ण के साथ तो अन्याय हुआ, और काइंड ऑफ एक तरह से कर्ण के कैरेक्टर में वो अपने साथ हो रहे इनजस्टिस या अन्याय के, कि हमने तो सब अच्छा किया, हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ, ऐसे इन चीज़ों से वो रिलेट कर पाते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इन सब चीज़ों से को लेके। पर ये चीज़ है कि हमको एक बार जानना चाहिए कि व्यास जी क्या कहते हैं दोनों पात्रों के बारे में। भाई, शुरुआत से स्टार्ट करें। हाँ, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि कर्ण, जो मतलब कर्ण और अर्जुन के बीच का एक डुएट है, मतलब उनकी जो राइवलरी है वो स्टार्ट कहाँ से हुई। जी। वो उस चीज़ से स्टार्ट हुई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब उस पॉइंट से जब सभी पांडव और सभी पांडव और कौरव, सभी मतलब जो कुरु के प्रिंसेस हैं, वो सारे द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गए, और तब कर्ण भी आए थे। काइंड ऑफ वही पहली मुलाकात थी दुर्योधन के साथ भी कर्ण की, और वहीं से एक तरह से राइवलरी शुरू हुई थी। तो अगर हम वहां से स्टार्ट करें तो एक तो सबसे बड़ा ये मिसकंसेप्शन कि द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दी थी, इस बात को कह के कि वो तो सूत पुत्र हैं। जी। पहली बात, कर्ण, द्रोणाचार्य ने उनको मना नहीं किया था, वो उनके साथ ही पढ़ते थे, दुर्योधन और बाकी सभी पांडवों के साथ ही पढ़ते थे। बस द्रोणाचार्य ने उनको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया था। अब ये बात को भी लेगा कि वो तो सूत पुत्र कह के उनको अपमानित किया गया, बार बार उनको नहीं, मतलब उन्होंने मना कर दिया शिक्षा देने से। पर एक बार जान लेते कि सूत होते क्या है। सूत जो है, महाभारत में ये डिस्क्रिप्शन है कि वो एक काइंड ऑफ मिक्स्ड जाति थी। सूत कोई निचली जात ऐसा इस तरीके से तो नहीं दिखा बताया जाता है। एक क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनको कहा जाता था सूत। और महाभारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सूत कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, पर वो कोई ऐसे नहीं थे कि डिस्क्रिमिनेटेड लोग थे। कर्ण एक हम जानते कर्ण के बारे में, वो सूत थे। इवन जो मत्स्य देश के राजा थे, जी। वो तो निषाद कम्युनिटी से, जो मत्स्य देश के राजा थे, उनकी पत्नी और उनका पत्नी का भाई जो
के राजा विराट राजा विराट थे जो मत्स्य देश के राजा, उनकी पत्नी सुदेशना और उनका भाई कीचक, ये तो सुना होगा कि वनवास के अज्ञातवास के समय की बात है, वो भी सूत थे। अगर सूत इतने ही मतलब सप्रेस्ड कम्युनिटी थी तो क्या वो राज कर रहे होते वहां पे? ये तो वो भी एक तरह से राजा ही तो थे। हाँ। एक और बात भाई यहाँ पे आती है, ठीक है आपने सूत पुत्र का क्लियर कर दिया, लेकिन आपने खुद कहा कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया। हाँ, अभी ये बात मैं क्लियर करता हूँ इस चीज में कि एक्चुअली क्या है कि द्रोणाचार्य को एक तो साइड कॉर्नर था बचपन से अर्जुन को लेके। वो भी क्यों था कि किसी और योद्धा के साथ क्यों नहीं हुआ? अर्जुन ने हमेशा अपनी जो स्किल्स हैं उनको दिखाया है और अपनी जो कह सकते हैं ना कि काबिलियत को उसको प्रूव किया था अर्जुन ने हमेशा। स्टार्टिंग करे कि द्रोणाचार्य उनके शिष्य, मतलब द्रोणाचार्य उनके गुरु कैसे बने, तो जो आप ये जानते होंगे कि द्रुपद के साथ उनकी शत्रुता थी, उसके बाद उन्होंने प्रण लिया था, वो उनके पास गए थे कि तुमने कहा था कि बचपन में आधा राज्य दोगे मुझे, पर इतना मत करो, तुम मुझे एक गाय दे दो। तो ऐसे में द्रुपद ने अपमान करके उनको वहां से भगा दिया था जी। तो उसके बाद कुछ समय बाद वो आए थे हस्तिनापुर और उन्होंने देखा कि जो जितने भी कौरव और पांडव हैं, वो तब तक पांडव भी अपना वनवास में रहते थे कुंती के साथ, और उनके पिता वनवास पे गए हुए थे, तो वहां से आ चुके थे और सभी राजकुमार खेल रहे थे। तो क्या हुआ, उनकी जो खेलते खेलते उनकी जो गेंद है वो कुएं में जाकर गिर गई। तब द्रोणाचार्य ने एक घास के तिनके को यूज करके ऐसी ट्रिक से फेंका और वो बॉल बाहर आ गई। उनकी इस योग्यता को देखते हुए भीष्म पितामह को लगा कि ये सही होंगे हमारे राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए जी। ऐसा करके सभी राजकुमार उनके पास आए थे और उन्हीं राजकुमारों के साथ कर्ण भी थे, वो उनके पास शिक्षा लेने आए थे। तो मतलब द्रोणाचार्य ने उनको मना तो नहीं किया था शिक्षा देने से। ऐसे ही अर्जुन को क्यों फेवर करते थे, एक बार जब स्टार्टिंग के ही डेज थे तो उन्होंने सबको ये पूछा कि मैं ना तुम लोगों को क्योंकि मैं अब तुम लोगों का गुरु बन चुका हूं, तो मैं तुम लोगों को काम कहूंगा कुछ भी, क्या तुम लोग वो काम कर दोगे? तो सभी राजकुमार सोचने लगे तो पता नहीं क्या कह देंगे कि क्या करना होगा। और द्रोणाचार्य का तो मतलब इस मामले में हम जानते भी है, एकलव्य वाला जो इंसिडेंट है, क्या कह देंगे। तो सभी हिचक रहे थे इस बात पे, तो कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अर्जुन आगे बढ़े और उन्होंने बोला कि आप जो कुछ भी कहोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी बात को, आपकी आज्ञा को पूरा करूंगा। एक तो ये इंसिडेंट कि द्रोणाचार्य को तब स्टार्टिंग से ये दिख गया था कि हाँ, इस शिष्य में एक तो काबिलियत है, एक तो अर्जुन के अंदर वो चाहत थी कि खुद को स्किल्ड करना है, अपनी स्किल्स को एनहेंस करना है। बचपन से ही आर्चरी का उनको एक तरफ मतलब अच्छे थे उस चीज़ में और उसको और ज़्यादा पॉलिश करना चाहते थे उस स्किल को। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही सभी राजकुमारों को लेकर द्रोणाचार्य गंगा किनारे गए और वहां पर द्रोणाचार्य का पैर नदी में एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो वो अपने सभी शिष्यों को कि वो तो अब निहत्थे हैं वहां पे, अब क्या किया जाए, पैर तो नीचे से मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है। तो उन्होंने ये बोला कि जल्दी जाओ तुम सभी बाहर हो, कुछ प्रबंध करो, मुझे बचाओ जल्दी। तो सभी राजकुमार तो इतने ढूंढ ही रहे थे कि क्या किया जाए, कुछ शस्त्र मिल जाए, कैसे बचाया जाए, और ऊपर से नदी में मगरमच्छ दिख नहीं रहा। इतने में अर्जुन आए और उन्होंने 3-4 तीर मारे और उस मगरमच्छ को कई टुकड़ों में तोड़ दिया, कट गया वो ऐसे। मतलब उन लोगों को दिख भी नहीं रहा, बाकी लोगों को बाकी लोगों को दिख भी नहीं रहा, लेकिन अर्जुन ने उसको टुकड़ों में काट दिया तीरों से। एक ये इंसिडेंट था। और दूसरा, अर्जुन का एक बहुत ज्यादा डेडिकेशन और फोकस था अपनी स्किल को एनहांस करने को लेके। ऐसा कहते हैं कि वो रात को भी खाना खाते समय ये प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने एक चीज ये नोटिस करी थी कि वो खाना खाते हैं तो रात के समय अंधेरा हो जाए और लाइट नहीं है, मतलब आश्रम में रहते थे तो कौन सा वहां पे महलों जैसे मतलब फैसिलिटीज होंगी, तो वो रात को ऐसे खाना खाते थे। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके हाथ को अब जरूरत नहीं है, वो उनको पता चल जाता है उनके हाथों की खाना कहाँ पे है और वो अपने आप मुंह तक आ जाता है। मतलब वो ना मसल मेमोरी की बात आ गई कि उनके हाथ को ये चीज़ याद हो गई है। तो ऐसे ही उन्होंने ये चीज़ की, हाँ मैं अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहूँ ना, प्रैक्टिस ये चीज़ है कि उन्होंने हर बार प्रैक्टिस की अपनी स्किल्स को, उन्होंने इसी चीज़ पे फोकस किया कि प्रैक्टिस करता रहूँगा, अपने आप अच्छा हो जाऊँगा इस चीज़ में।
उल्टा दूसरी तरफ जो कर्ण को लेकर है ना, कर्ण भी बहुत अच्छे थे आर्चरी में, पर उनको ये जो है ना कि राइवलरी की, उनको भी आर्चरी में ही अच्छा बनना था। और एक लौता जो शत्रु है इस चीज में, एक राइवल है उनके लिए, वो अर्जुन, कि अर्जुन तो दिन ब दिन बेटर होता जा रहा है और द्रोणाचार्य का एक अफेक्शन डेवलप हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य को लग गया था कि यही मेरे को द्रुपद से मेरा बदला दिलवाएगा, अर्जुन ही, जो कि आगे आगे चल के दिलवाया भी उनको जी। तो उन्होंने ऐसे ही ये चीज की कर्ण को खटक रही थी ये बात कि अर्जुन तो दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है और मैं तो ऐसे उससे पीछे रह जाऊंगा। उन्होंने क्या किया, द्रोणाचार्य को जाके ये बोला कि आप मेरे को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दो। अब ब्रह्मास्त्र कोई ऐसे छोटा मोटा अस्त्र नहीं है, सबसे मतलब शक्तिशाली अस्त्रों में, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में ही आता है। तो ऐसे ही किसी को भी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे देना, वो भी कर्ण का इंटेंट वो जानते थे कि इसका इंटेंट ये है कि इसको अर्जुन से श्रेष्ठ बनना है, ना कि कोई सीखने की तो चलो चाह है, पर क्यों बनना है, इसका मोटिव क्या है इसके पीछे। तो इतने डेडली वेपन की शिक्षा वो ऐसे तो नहीं देंगे किसी को भी, ऐसे वो भी इस इंटेंट के साथ। तो भाई आपका कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेज जो आपने पढ़े हैं, व्यास महाभारत में व्यास महाभारत लोग जाके चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है जी। आदि पर्व में पूरा ये मिल जाएगा। लोग पता है क्या, ट्राई तक नहीं करते कि हम एक बार जाके पढ़ ले जाके। इवन अगर मान लो कोई भी बात सुनी है, मेरी भी बात पे विश्वास मत करो, कुछ आपने कुछ भी सुना है तो एक बार जाके उस चीज को चेक करो। इंटरनेट पे बहुत सोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं कि सारी इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन सारे इवन श्लोकों के साथ आपको मिल जाएगी। आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पे पूरी वाल्मीकि रामायण है, एक एक श्लोक के साथ, और एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन है वहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जी भाई, इतने फ्री सोर्सेज हैं, लोग ट्राई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से। बस इंटरनेट पे लिखना है तो कि आदि पर्व, ये चैप्टर, ये इंसिडेंट, तो जाके लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। हाँ, क्रॉस चेक करें जाके। भाई मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसके अनुसार कि जो कर्ण थे उनका इंटेंशन जो था वो अर्जुन के बराबर या अर्जुन के ऊपर जाना था, ना कि खुद में बेस्ट होना। सही हूँ? मतलब उनका फोकस बेसिकली इसी चीज पे रहा कि वो सर्वश्रेष्ठ हो जाए, और उनके सर्वश्रेष्ठ होने में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, अर्जुन था। वो एक रास्ते का कांटा बना हुआ था अर्जुन उनके लिए, और उनको एक किसी न किसी तरह से खुद को अर्जुन से श्रेष्ठ सिद्ध करना था। तो अब क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया, और काइंड ऑफ एक चीज ये पांडवों के खिलाफ जो एक ये राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, इसकी वजह से कर्ण और दुर्योधन में एक बॉन्ड डेवलप हो चुका था तभी से ही। पर क्योंकि द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया ब्रह्मास्त्र, तो कर्ण आश्रम से चले गए, आश्रम छोड़कर, और परशुराम जी के पास गए, और उन्होंने वहां पे झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ और आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो। परशुराम जी ने स्वीकार कर लिया और उन्हें सारी वो शिक्षा दी। अब डेडिकेटेड स्टूडेंट तो कर्ण भी थे, जो जो उनके गुरु ने बताया वो उन्होंने सीखा। द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया तो क्या, परशुराम ने सिखाई सारी चीजें और उन्होंने सब सीख लिया। बट ये स्टोरी तो हम सब जानते हैं कि लास्ट में उनको पता चल गया। तब ये चीज कहते कि परशुराम ने श्राप दिया, व्यास महाभारत में से कि श्राप तो नहीं बोला गया कि उन्होंने श्राप दिया, उन्होंने चेतावनी दी। और क्या चेतावनी दी कि ये चीज तुम याद रखना कि तुमने जो झूठ बोलकर छल से जो शिक्षा प्राप्त की है वो तुम्हारी मृत्यु के समय पे तुम्हारे काम नहीं आएगी। ऐसा नहीं बोला कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब काम नहीं आएगी, तुम्हें बोला कि जब तुम्हारी मृत्यु समीप होगी ना, तब तुम्हारे जो तुमने ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्रों की शिक्षा ली है ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। और दूसरी कंडीशन ये कि तब भी कुछ काम नहीं आएगी जब तुम किसी ऐसे शत्रु से भिड़ रहे होगे जो या तो तुमसे बराबर हो शक्तियों में और मतलब स्किल्स में, या फिर तुमसे थोड़ा ऊपर हो। ऐसे परशुराम जी ने ऐसे उनको चेतावनी दे दी, पर तब तक उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी। तो ठीक है, अपने गुरु का आशीर्वाद लेके कर्ण भी वापस चले गए, और तब तक पांडवों की और कौरवों की भी शिक्षा पूरी हो गई थी। इसके बाद एक कंपटीशन काइंड ऑफ एक स्पर्धा आयोजित की गई थी हस्तिनापुर में। अपने जो राजकुमार अब सीख के आए हैं कि कुछ एक बार टेस्ट लिया जाए उनको, मतलब कोई युद्ध नहीं, बस एक अपनी कला का प्रदर्शन करना था कि जो कुछ भी सीख के आए हैं उसको एक बार प्रेजेंट करो। तो ये होने वाला था। सुमित भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा
जो कर्ण जो है उन्होंने झूठ बोला परशुराम जी को कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, ये बोला। उन्होंने छुपाया कि मैं एक सूत पुत्र हूँ। तो क्या सच में मतलब सूत पुत्र होना एक ऐसी बड़ी बात थी? रीज़न क्या था कि उन्होंने छुपाया परशुराम जी से? मतलब इस बीच के इसके पीछे रीजन में भी ये हो सकता है कि सूत जो देखो ना आप, क्षत्रिय और उनका वो है ब्राह्मण। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता, उनके ऑफस्प्रिंग्स को सूत कहते थे। जी। तो परशुराम जी से छिपाने का मे भी ये रीजन हो सकता है कि क्योंकि परशुराम जी ने एक्सेप्ट फॉर भीष्म किसी भी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं दी थी। ओह। क्योंकि आपको ये उनकी राइवलरी तो पता है ना, जी, जी। परशुराम जी की क्षत्रियों से राइवलरी थी। वो उन्होंने थी। 21 बार ऐसे बोलते हैं जो बुरे क्षत्रिय थे उनको क्षत्रियहीन खत्म किया कर था दिया था, क्षत्रियहीन धरती कर को। दिया था धरती जी। को। तो इसलिए उन्होंने मतलब ये बताना सही नहीं समझा कि मैं इनको बताऊंगा, तो ऐसा हाँ, है। मे तो भी शायद ये इस मना करते कारण डाउट के में थे वो। चलते। और जी। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें ये लगा कि द्रोणाचार्य ने मना कर दिया तो क्या ये भी मना कर दे, शायद इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छिपा दी। मतलब कहीं ना कहीं उनको डाउट था कि क्या पता ये बात हो। ठीक है। उसके बाद ना हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम जब महाभारत को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि या फिर लोगों को जो लगता है कि कर्ण के साथ हमेशा बुरा हुआ है, एक सॉफ्ट साइड होती है लोगों के दिलों में। तो वो सॉफ्ट साइड क्यों है? क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है कि हमारे दिल में कर्ण को लेके सॉफ्ट साइड होनी चाहिए? मतलब देखो, एक चीज की जो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है उनको लेके, बोलते कि सूत थे इसलिए हर बार डिस्क्रिमिनेट किया गया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो मिलता है, बहुत जगह पे वर्णन मिलता है। अभी मैं आपको बात बताऊंगा कि जो स्पर्धा हो रही थी हस्तिनापुर में, वहां पर भी ये चीज तो पॉइंट आउट की जाती है कि सूत पुत्र है। कहीं ना इस चीज के लिए नहीं कि सूत लोअर कास्ट आती है इसलिए, पर इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं तो जो पांडव है और कौरव है वो राजकुमार हैं जी। और कर्ण एक मतलब साधारण योद्धा। तो उस चीज को लेकर तो कहीं मतलब साधारण कुल से बिलोंग करते थे, सूत कुल से। तो मतलब मे बी इस चीज के चलते कि थोड़ा तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्योंकि वो राजकुमार थे और वो एक साधारण कुल से बिलोंग करते थे। थोड़ा हुआ, जितना दिखाया गया उतना नहीं हाँ, हुआ। जितना इस बात पे बुलाया जाता है ना कि हर चीज में उनको तो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं, उनके साथ हमेशा ही गलत हुआ। दुर्योधन ने उनको आधा राज्य दे दिया था। मतलब आधा राज्य नहीं, मतलब कर्ण अंग जो प्रदेश है जो कि आज का वेस्ट बंगाल वाला एरिया जो है, बिहार और वेस्ट बंगाल का जो काइंड ऑफ एरिया में फैला हुआ था अंग प्रदेश, उसका राजा बना दिया और किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी ने भी। और जो सूत थे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मत्स्य किंगडम है जी। जो आज के राजस्थान साइड में जयपुर साइड का जो एरिया है ना, वो मत्स्य किंगडम था। तो वहां पे जो उनकी रानी थी सुदेशना और उनके भाई कीचक, वो भी सूत थे। तो वो भी सूत थे। अगर सूत सच में सप्रेस्ड क्लास थी तो उनको ऐसा थोड़ी कि पूरा ही डिस्क्रिमिनेट किया गया। मुझे नहीं लगता इस बात पे डिस्क्रिमिनेट किया गया है। मे भी शायद राजकुमारों को लेकर कि ये उनका तो सुपीरियर दिखाया ही जाता था। तो इसके बाद जब हस्तिनापुर में जब वो स्पर्धा चल रही थी सभी राजकुमारों के आने की खुशी में, तो आखिरी में अर्जुन की बारी थी और अर्जुन ने अपनी आर्चरी स्किल्स, उन्होंने आगे अपनी तीरंदाजी दिखाई, अपने मतलब जो भी वो सीख के आए थे सारी कला का प्रदर्शन किया। और सभी मतलब जो जनता बैठी हुई देख रही थी वो तो हैरान थी कि मतलब अर्जुन के तो क्या ही कहने, ये इतना बढ़िया सीख के आया है। तभी वहाँ पे सभा में एकदम से कर्ण आ जाते हैं। मतलब वही कि बिना बुलाए ऐसे काइंड ऑफ वो आ गए वहाँ पे और उन्होंने ये कहा कि आप जो जनता आप खुश हो रही थी कि अर्जुन की स्किल्स को देख के कि मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं और आप मेरी क्षमताओं को देखिए, मेरी स्किल्स को देखिए। सबके सामने अर्जुन को चैलेंज किया गया। सबके सामने उन्होंने अर्जुन को चैलेंज कर दिया कि आप देखना, मैं अर्जुन से बेटर परफॉर्म करके दिखाऊंगा, मैं उससे बढ़िया हूँ हर चीज में। आप देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं पार्थ बोला गया है अर्जुन को यहाँ पे जी। पृथा जो कुंती का नाम था, तो उनके बेटे होने के कारण पार्थ। सभी पांडवों को वैसे पार्थ ही थे वो, पर अर्जुन को ज्यादा पार्थ बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी पार्थ कृष्ण भी पार्थ बोलते थे उनको। तो सबके सामने चैलेंज कर दिया कर्ण ने उनको। तो अब ये बात देख के तो दुर्योधन खुश हो गया कि पहली बार ऐसा कोई आया है कि जिसने अर्जुन को चैलेंज कर दिया। पांडवों को मारने, मतलब पांडवों से जो राइवलरी है दुर्योधन की, उसको लेके कहीं ना कहीं पांडव उससे ज्यादा बेटर रहे हैं दुर्योधन से हमेशा, चाहे शक्ति में, चाहे युक्ति में, चाहे बल में। तो अब उन्होंने देखा कि किसी ने अर्जुन को ऐसे सबके सामने चैलेंज कर दिया है, इसको तो मेरे को अपनी साइड करना है।
तो पर ये कोई युद्ध का मैदान नहीं था। अब अर्जुन ने भी सोच लिया कि हाँ मेरे को चैलेंज कर रहा है, मैं जाता हूँ, मैं अपनी पूरा एक द्वंद्व करूंगा अब इसके साथ, चुनौती दे दी है तो द्वंद्व करेंगे। पर जो कृपाचार्य हैं, जो कुल गुरु हैं पूरे हस्तिनापुर के, तो वो बोलते हैं ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है कि यहाँ पे तुम लोग युद्ध करोगे। ये बस इस चीज़ के लिए था कि सभी राजकुमारों की जो शक्ति है, क्षमता है, उनका एक बार निरीक्षण किया जा सके। ये कोई जंग का मैदान नहीं, कोई युद्ध नहीं। तो और दूसरी बात कृपाचार्य ये बोलते हैं यहाँ पे कि तुम अपना परिचय दो। उन्होंने अर्जुन के बारे में बताया कि ये तो राजकुमार हैं, पांडु के पुत्र हैं, और राजकुमार से तो राजकुमार ही उन्होंने ये बोला कि राजकुमार से तो राजकुमार का ही द्वंद्व होना चाहिए। तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो। अब कर्ण तो ये बात जानते थे कि वो सूत पुत्र हैं, तो ऐसे राजकुमार के साथ वो करेंगे, पर उन्होंने बोला कि मैं इससे बेटर करके दिखाऊंगा। तो भीम खड़े होके वो बोलते हैं कि सूत का काम तो होता है रथ चलाना, ये रथ क्यों नहीं चलाता जो ये अर्जुन को चैलेंज कर रहा है। मतलब क्योंकि जो सूत जो होते थे बेसिक ज्यादातर वो क्या काम करते थे, रथ चलाते थे। वैसे तो हर चीज में, हर ऑक्यूपेशन में उनका वो हर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे, बट रथ चलाना काइंड ऑफ एक कह सकते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, या ज्यादा पॉपुलर था उनके बीच में। ज्यादा पॉपुलर था, वो बेटर थे, मतलब एक कह सकते हैं सारथी बनने में अच्छे सारथी थे वो जी। तो भीम ने ये बात बोल दी उनके सबके सामने। अब कर्ण को तो ये अपमानित फील हुआ इस बात पे, और दुर्योधन को ये दिख गया था कि ये तो इनका राइवल है, और हम कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उन्होंने वो बीच में आए दुर्योधन, उन्होंने ये बोल दिया कि अगर यही बात है ना कि कर्ण राजकुमार नहीं है तो ये द्वंद्व नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है कि एक योद्धा को जो जज करना है वो उसकी शक्तियों से, उसके साहस से जज करना चाहिए, उसका आंकलन उसकी शक्तियों से करना चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर यही बात है कि जो कर्ण है वो इसलिए अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता कि वो राजकुमार नहीं है, तो मैं आज से कर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूँ। अंग प्रदेश वही है जहां से कर्ण का जन्म हुआ था, जो उनके पिता अधिरथ वो वहीं पे रहते थे। तो उन्होंने उसी किंगडम का जहाँ पे उनका वो एक अलायंस थी, एक सब्सिडरी अलायंस हस्तिनापुर की, तो उसका राजा कर्ण को घोषित कर दिया। अब इन्हीं सब कहा सुनी में पूरा दिन बीत गया और वो द्वंद्व नहीं हो पाया। पर अब कर्ण अंग प्रदेश के राजा बन चुके थे और दुर्योधन के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो चुकी थी। इसके बाद से मित्रता इसके बाद से मित्रता ज्यादा थी। वैसे तो वो मिले थे पहले, मतलब द्रोणाचार्य के आश्रम में मिले थे, पर इसके बाद से उनकी मित्रता ज्यादा हो गई थी। तो अब कर्ण, क्योंकि जब से अंग प्रदेश के राजा बन चुके थे, तो अब कर्ण जो है वो दुर्योधन के और उनके जो जितनी भी काइंड ऑफ एक टीम थी, दुशासन, मामा शकुनी, उनके साथ ही वो रहते थे। और जैसा दुर्योधन सुनना चाहता था, जैसा वो चाहता था कि पांडवों के खिलाफ हम कुछ कार्य करें, उनको बस कैसे ना कैसे करके बस सारा राज्य हमारे कब्जे में आ जाए, तो कर्ण ने हमेशा वही दुर्योधन को कहा जो दुर्योधन सुनना चाहता था। क्योंकि कर्ण के आने के बाद दुर्योधन को ये हो गया कि एक अब योद्धा तो है जो उनकी बराबरी कर सकता है। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं पांडवों को पूरी टक्कर दे सकता हूँ। तो इसके बाद लाक्षागृह का षड्यंत्र हुआ जी। उसमें शकुनी, कर्ण, दुशासन सब इन्वॉल्व थे, पर कैसे ना कैसे करके उसमें लाक्षागृह में वर्णावृत में जो आग लगी थी वहां पे पांडव बच गए। और फिर कैसे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फिर वो जंगलों में गए, हिडिंबा से विवाह हुआ, घटोत्कच पैदा हुए, फिर उसके बाद से वो वहीं से सीधा पांचाल चले गए। पांचाल में द्रौपदी का स्वयंवर था। वहां पर अब एक चीज पॉइंट आउट की जाती है हमेशा कि द्रौपदी ने उठकर ये कह दिया था कि जब कर्ण की बारी आई स्वयंवर में कि सूतम न वरियामी, कि मैं तो सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। मैं ये चीज देखो बताना चाहूंगा कि ये चीज क्लियर नहीं है कि ये सच में ओरिजिनल महाभारत का पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा जो बोरी क्रिटिकल एडिशन है उसमें उन्होंने बताया कि 12 मैन्युस्क्रिप्ट हैं महाभारत की, उनको 12 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी, उसमें से केवल जो 5 है वो भी रिसेंट वाली जी, उनमें ये बात मिली कि सूतम न वरियामी
बाकी इसमें से किसी में भी इवन ये वर्णन नहीं मिलता कि कर्ण ने कोशिश भी करी थी वो धनुष उठाने की। जी। और एक साउथ इंडियन एक एडिशन है, मैन्यूस्क्रिप्ट है अलग महाभारत की, वहां पे ये चीज वर्णित है कि कर्ण ने उठाया धनुष और एक बाल की चौड़ाई जितने डिस्टेंस से वो प्रत्यंचा चढ़ाने से चूक गए थे। तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर तो नहीं है, ना द्रौपदी की कही हुई बात की जो बार बार किया जाता कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ, द्रौपदी ने ऐसा बोला, ना ये क्लियर है, ना ही ये क्लियर है कि कर्ण ने उठाया हो या फिर वो उठा सकते थे। तो इस चीज में क्लियर नहीं है। पर हाँ एक चीज पता है कि कर्ण ने वो धनुष नहीं, मतलब वो काइंड ऑफ वो प्रतियोगिता में या तो पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर जीते नहीं, कुछ भी कहो, पर स्वयंवर में वो द्रौपदी नहीं जीती है, मतलब एक तरह से सीधा अर्जुन जीते वहां पे। और उसके बाद से उनका द्रौपदी से पांचों पांडवों का विवाह हुआ। और जब वो वापस आए तब ये बात चल रही थी पूरी सभा में कि भीष्म पितामह ने ये सजेस्ट किया, भीष्म पितामह ने, कि जितना भी अब जो एंसेस्ट्रल वेल्थ है ना हमारी, जो पुरखों से जितनी भी हमारी संपत्ति है, जो भी हमारा राज्य है, इसको 2 हिस्सों में बंटवारा कर देते हैं। जो दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच की राइवलरी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बात पितामह भीष्म ने प्रपोज की पूरी सभा में और सब इसका समर्थन कर रहे थे। कुरु एल्डर्स, द्रोणाचार्य ने समर्थन किया, विदुर ने समर्थन किया। कि तभी कर्ण उठकर बीच में ये बोलते हैं धृतराष्ट्र को एड्रेस करते हुए कि महाराज, ये जो आपके बड़े हैं जिनका आप आदर सम्मान करते हैं, ये जो आपके मंत्रीगण हैं, ये आपके हित की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये तो पांडवों के तरफ इनका मत है, ये तो पांडवों के हितैषी है और ये आपका भला चाहते ही नहीं है। काइंड ऑफ जितने भी कुरु एल्डर्स हैं उनकी लॉयल्टी को क्वेश्चन कर दिया कि ये थ्रोन के प्रति लॉयल नहीं है, ताज के प्रति जो मतलब महाराज धृतराष्ट्र है उनके हित में बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कह डाली। और दुर्योधन भी बोल रहा था कि नहीं मैं तो नहीं देने वाला। बट अल्टीमेटली हुआ ये सब। पांडवों को क्या मिला? खांडव वन, पूरी बंजर भूमि, कुछ भी नहीं था वहां पे। पांडवों ने अपने परिश्रम से वहां पे पूरा वन था, तक्षक नाग रहता था वहां पे, और श्री कृष्ण के साथ अर्जुन गए वहां, इंद्र के साथ भी युद्ध हुआ, वहीं पे उन्हें अपना दिव्य धनुष मिला। और एक वर्णन के अनुसार तो श्री कृष्ण को सुदर्शन वहां पे मिला। और एक दूसरे मतलब यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है कि दूसरी जगह बताया जाता है कि परशुराम जी ने दिया, तो वो एक अलग कहानी। बेसिकली पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाई अपने परिश्रम से। अब पांडव फलने फूलने लगे। इंद्रप्रस्थ वाला टाइम थोड़े समय का बहुत टाइम था जब पांडव सच में अच्छा राजपाट, राजसी सुख भोग रहे थे, अच्छा जीवन था उनका, वरना वो पूरी जीवन वो भटकते रहे, वनों में रहे। कर्ण को बोलते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हाँ, कुंती ने उन्हें जन्म होते ही त्याग दिया, पहला अधिकार तो उन्हीं का था ना थ्रोन पे जी। तो हाँ ये चीज है, उनके साथ अन्याय तो ये चीज हुई है, पर उनका जीवन इतना कठिन तो मुझे लगता है कि अगर उनका जीवन कठिन था ना तो पांडवों का भी आसान तो नहीं था। कौरव फिर भी एक तरह वो पूरी लाइफ टाइम महलों में रहे, सारी लग्जरीज को एंजॉय किया उन्होंने। तो ऐसे ही अब पांडव फलने फूलने लगे तो दुर्योधन से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई जी। उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ था कि वो पानी में गिर गए थे और फिर उन पर हंसने लगे पांडव, वो माया महल वाली कहानी। तो इस बात से दुर्योधन गुस्सा हो गए। और इसमें एक और चीज यहाँ पे एक आती है कि द्रौपदी हंसी थी। और कई लोग, मैं आज देखता हूँ कि बुरा भी लगता है ये बात सुन के कि लोग कहते हैं कि द्रौपदी का अपनी जुबान पे कंट्रोल